हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सभी कुछ ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बाज़ार, कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, फुल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और बस फिर निकलते हैं उसके बाद बाज़ार की तरफ। तो ये मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये है मेरी फुल लुक और ये साथ में फातिमा भी हो चुकी है तैयार। बस अब मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। बस अब चलते हैं, निकलते हैं बाज़ार की तरफ और वहाँ जाके आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। चलें जी, बाज़ार हम पहुँच चुके थे और मौसम काफ़ी ज़्यादा मज़े का हो रहा था, काफ़ी अच्छा हो रहा था, इसीलिए बस प्लान बन गया अचानक से कि चलते हैं बाज़ार। और फिर ज़रूरत की कुछ चीज़ें वगैरह भी लेनी थी, तो हमने सोचा कि आज चले जाते हैं क्योंकि हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गए जी मग शॉप पर। और यहाँ के मग इतने खूबसूरत थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मतलब कि इतने प्यारे ये मग्स थे, सब के सब ना बंदा एक सब ले लेना, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो बहरहाल लिए नहीं, कुछ हैवी थे और हम अपने घर के लिए देख रहे थे। मैंने कहा अगर कोई लाइट वेट ना मतलब रेगुलर यूज़ के लिए हो तो फिर वो ले लें, बट ये सब बहुत ज़्यादा हैवी थे, तो इस वजह से हमने इसको स्किप किया और देन सीधा हम आ गए मेकअप की शॉप पर, मोइन्स वालों की। तो बस यहाँ पर मेकअप कुछ मामा ने फाउंडेशन वगैरह सबसे पहले लेनी थी और ना एक कंसीलर चाहिए था, तो बस मम्मा वो देख रही थी। तो आई डोंट नो कि आजकल ना मतलब फाउंडेशंस की जो प्राइसेस हैं ना, जो अच्छी फाउंडेशन है उसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई क्यों हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, मामा मुझे बता रही थी कि जब हम छोटे थे ना तो तब कहती है मैं फाउंडेशन लोरियल वगैरह की यूज़ करती थी और फिटमी की ना, तो उस टाइम 500 की मिलती थी। बट अब प्राइसेस ना मतलब 3 गुना ना इससे ज़्यादा हो चुकी हैं। तो बहरहाल अब तो सब चीज़ें ही बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर उसके बाद आ गई मैं यहाँ पर ना एक्सटेंशंस की शॉप पर। ना यहाँ पर मैं ना मामा को दिखा रही थी जूड़ा। मैंने कहा कि अगर मतलब किसी की भी शादी वगैरह होती है या कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, पार्टी वगैरह, तो उसके लिए ना हमें ना एक आधा ये ना जूड़ा हमें ले लेना चाहिए जो पीछे से ना कर्ल बालों वाला हो। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब आप जूड़ा बांध के तो इसको फिट कर ले तो काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगता है। देन जी मैं आ गई थी दोबारा से मेकअप वाली शॉप पे, क्योंकि आई एम सुपर इंस्पायर्ड विद मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सो लड़कियों का तो यही शौक़ होता है कि बस जितना ज़्यादा मेकअप हो और जितनी ज़्यादा स्किन केयर हो वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं कुछ अपनी पेंसिल्स का शेड देख रही थी जो कि मुझे नूड कलर में चाहिए थी। मेरे पास एक थी बट ना वो अब ख़त्म हो चुकी थी, तो वो मुझे रेगुलर बेसिस पर भी चाहिए होती है। तो आप लोगों को पता है आजकल नेल पेंट में, आजकल नेल पॉलिशेस में, और मतलब नेल पेंट और नेल पॉलिशेस एक ही होता है। नेल पेंट में और लिप कलर्स में, पेंसिल्स में ना नूड शेड चल रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो बस इसलिए मैं कह रही थी कि एक न्यूड शेड में देख लेती हूँ और एक उससे थोड़ा सा डार्क देख लेती हूँ, ताकि आप लोग को जितने भी रेगुलर बेसिस पर चाहिए या आप किसी इवेंट पर जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा थी पेंसिल्स थी, तो मैं यही देख रही थी कि जितनी भी हो सके मैं ले लूँ। बट मुझे ना सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही कलर समझ आ रहे थे, एक डार्क में और एक लाइट में, तो फिर मैंने उन्हीं दोनों को चूज़ किया और वो फिर मैंने बाय कर ली। ले जी, अब मेरी तो हो चुकी है डन, ठीक है, शॉपिंग, क्योंकि मुझे तो सिर्फ यही चाहिए था, लिप कलर्स ना। तो अब मम्मा की बारी थी जो कि अपनी कब से बेचारी फाउंडेशन ढूंढ रही थी। फाउंडेशन मिल जाए, बीबी क्रीम मिल जाए या फिर ना कंसीलर मिल जाए, तो वो मामा देख रही थी, बट उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा था। मतलब आजकल इतनी फाउंडेशंस आ चुकी हैं, आप लोगों को ओरिजिनल भी मिलेगी और जो फेक है, जो कॉपी है, वो भी ओरिजिनल की ही तरह है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आजकल ना, मतलब हर चीज़ में 2 नंबरी आ चुकी है। तो आई थिंक सो कि ये ख़त्म होना चाहिए। जो ब्रांड्स हैं कम से कम उनकी कॉपी नहीं आनी चाहिए। बट फिर भी यहाँ पर बस हम तलाश जारी थी कि कोई भी मामा की स्किन टोन का जो फाउंडेशन है वो मुझे, मामा अच्छा आगे यूज़ कर रही थी ना, बहुत अच्छा फाउंडेशन फिटमी का ही था, बट उनका ना अब ख़त्म हो चुका था। तो इस वजह से हम लेने के लिए निकले थे, क्योंकि फिर अब अगर मैं
अपना स्किन टोन का मम्मा को मेकअप करूँगी, तो वो आप लोगों को पता है ब्लैकिश में आ जाता है, क्योंकि मेरा ख़्याल से अपने कलर का, अपने स्किन कलर का कंसीलर और अपनी स्किन कलर का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना आपके मेकअप के लिए, वरना अगर आप किसी भी स्किन टोन का लगाते हैं तो वो फिर ना ब्लैक होना शुरू हो जाता है आपका मेकअप। तो असल वजह यही होती है कि अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डल है और आप वाइट कलर का फाउंडेशन लगा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, और अगर आपकी स्किन वाइट है और अगर आप डल लगा रहे हैं फाउंडेशन तब भी आपका मेकअप ब्लैक ही दिखेगा। सो ये आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ना करना चाहिए, इसका देखभाल करनी चाहिए, मतलब कि बस। फिर यहाँ पर हम मूज़ वगैरह देख रहे थे, एक आधा मूज़ भी चाहिए था, बट आई डोंट नो, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने लिया नहीं, क्योंकि वो तो रेड कलर की बॉटल में जो मैंने देखा होता है, तो आई डोंट नो अब वो किस कंपनी का है, मुझे उसका नाम बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा, बट वो ये नहीं था, तो इस वजह से बस फिर मैंने इसको भी स्किप कर दिया, इसको भी नहीं लिया। मैंने कहा और किसी शॉप में चलते हैं और कहीं नज़र आता है तो फिर ले लेते हैं। फिर जी मम्मा आ गई दोबारा से मेकअप की शॉप पर क्योंकि लड़कियों का काम बस यही होता है, मेकअप मेकअप एंड मेकअप। सो मम्मा आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को नेल्स दिखा रही थी यार, इतने प्यारे लगे हुए थे, बट लिटरली मुझे ना अच्छे नहीं लगते फेक नेल्स, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने नेल्स ही पसंद है, और ना ही मैंने कभी यूज़ किए हैं फेक नेल्स ना, बट अट्रैक्ट बहुत मुझे करते हैं, दिल बहुत मेरा करता है लगाने को, बट आप लोगों को पता है घर के काम और ये सारी चीज़ों में बंदा नहीं लगा सकता। सो बस यहाँ पर एक अच्छा सा मम्मा फिर से नेल पेंट लिप कलर देख रही थी, तो ना कह रही थी कि यहाँ से भी कोई एक लिप कलर ले सकते हैं हम, बट मैंने कहा मम्मा अभी हमने बहुत ज़्यादा मज़े का जो है कलर्स लिए हैं, तो वो मैं आप लोगों को घर जाकर दिखाऊंगी जो मैंने कलर्स लिए हैं, तो मैंने कहा अभी मेरा ख्याल से कि हमें नहीं लेना चाहिए। देन वहाँ से स्किप किया हमने और यहाँ पर आ गए जी स्टाइलो पर, और स्टाइलो पे यार काफ़ी मज़े की ना बैग्स पर सेल लगी हुई थी, और ये ब्लैक वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बट प्राइस के लिहाज से इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आई थिंक 10 में से 6 थी, इसलिए मैंने ये भी नहीं लिया। मतलब ऐसे बैग्स तो आपको ना आम रूटीन में भी मिल जाते हैं और कम प्राइस में भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पर ना काफ़ी एक्सपेंसिव में लगा हुआ था, सेल लगी हुई थी अप टू आई थिंक सो 41% ऑफ था, बट फिर भी एक्सपेंसिव लग रहा था मुझे ना क्वालिटी के लिहाज से, और कपड़ों की क्वालिटी भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी। मैं वाइट कलर का देख रही थी अपने लिए, बट लिटरली इसमें कपड़ों की क्वालिटी भी नहीं अच्छी थी, बहुत रफ़ क्वालिटी थी स्टाइलों की। आई थिंक सो कि इनको इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे इनकी सैंडल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं वैसे ही इनको अपने कपड़ों की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना चाहिए। स्टाइलों के बाद हम आ गए जी झुमके वाली शॉप पर, और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट मैं अपने लिए ना ब्लैक कलर के झुमके ढूंढ रही थी, जिस तरह के मतलब मेरे वाइट कलर के हैं, आप लोगों ने देखा होगा अभी मेरे पिछले व्लॉग में मैंने पहने भी हुए थे, तो वो मैंने ईद पर ही लिए थे, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, तो वो मैंने ना ईद पर लिए थे और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल गए थे ना, तो वो इसी तरह का मैं ढूंढ रही थी। मैंने कहा ब्लैक में मिल जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है वाइट एंड ब्लैक हर सूट के साथ चल जाता है, तो वो मुझे मिले नहीं, और फिर मैं इस दुपट्टे वाली शॉप पर आई, तो यार ये सामने शॉल इतनी प्यारी लग रही थी, ये शॉल मैंने पूछी तो ना ये दे रहे थे 12,000 की ना, बट लग बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है जो आजकल मेहंदी की ब्राइड्स वगैरह हैं वो ना यही वेयर कर रही है ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी भी लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बट प्राइस के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि इतने की होनी चाहिए थी। आई थिंक सो कि इसका जो रेट है वो 6,000 के करीब होना चाहिए था। बहरहाल जी फिर मैं आ गई चूड़ियों वाली शॉप पर, और यहाँ से मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ ली, वो आप लोगों को आगे पता चलेगा कि क्यों ली। चूड़ियाँ लेने के बाद मैं आ गई थी दुपट्टे वाली शॉप पर, और यहाँ पर से ग्रीन कलर का दुपट्टा हम देख रहे थे, फातिमा को चाहिए था ग्रीन कलर का ना,
तो बस इसी के लिए हम यही ढूंढ रहे थे कि कहीं से एक अच्छा सा मतलब नेट का भी ना हो, क्योंकि बहुत गर्मी है, नेट का दुपट्टा पहनने नहीं होता तो बिल्कुल ना रैश हो जाती है गर्दन पर ना। तो फिर मैं सोच रही थी कि ना कोई ऐसा हो जिसका ना स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो वो फातिमा को हम लेकर दें। फिर जी वो तो नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, बट फिर आ गई मैं कपड़ों वाली शॉप पर। एक ये काफ़ी अच्छी ना मतलब बहुत पुरानी शॉप है ये कपड़ों की ना, और ये कपड़े इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो बस यहाँ पर आ गई और यहाँ पर मैं सूट वगैरह देख रही थी, अच्छे लगे हुए थे बट इतने अच्छे नहीं थे कि हमें बाय करने चाहिए थे। तो ये वाला भी एक सूट है तो अब काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, और यहाँ पर आई थिंक 50% ऑफ पर सेल लगी हुई थी, गर्मी की आज़ादी की सेल लगी हुई थी 14 अगस्त की ना। तो वो अभी से ही मतलब सेल्स वगैरह लगना शुरू हो गई हैं। तो बस यहाँ पर हम ऊपर आए, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह देख रही थी, काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे और मेरा दिल भी कर रहा था कि और मैं ना कोई अगर मिल रहा है, कोई शर्ट वगैरह मिल रही है। ज़्यादातर मैं कहती हूँ कि ना शर्ट्स ले लेती हूँ, क्योंकि अगर आप शर्ट्स ले लें तो आप किसी भी मतलब लड़कियों को, तो मैं कहती हूँ कि एक वाइट, एक ब्लैक और एक स्किन कलर का उनके पास ट्राउज़र होना चाहिए और इसी कलर का दुपट्टा भी होना चाहिए, और बीच में जो शर्ट्स है ना वो हम अलग अलग करके पहन लेना, इस तरह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और गर्मियाँ भी हैं तो जिस लिहाज से गर्मी है तो उस लिहाज से मैं तो कहती हूँ कि डार्क कलर के सूट से हमें अवॉइड करना चाहिए, लाइट कपड़ों की तरफ आना चाहिए, और वाइट शलवार के साथ और वाइट दुपट्टा के साथ हमें कैरी करना चाहिए अपनी शर्ट को, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है। और आप लोग अगर नेल पेंट ढूंढना चाहते हैं तो लिटरली आप लाइलेक कलर में जा सकते हैं, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर में जा सकते हैं, और इसी तरह आप सैंडल्स भी ले सकते हैं वाइट कलर की, ब्लैक एंड स्किन कलर की। लाइट जो होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसी तरह आप लिप कलर भी ले सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लिटरली कि मैं उनको अपनी ज़िंदगी में मतलब अपनी लाइफ में भी इसको कैरी करती हूँ, इन सब चीज़ों को जो कि मैं अपने पर करती हूँ वही आप लोगों के साथ मैं आइडियाज़ भी शेयर कर रही हूँ। तो बस फिर यहाँ पर मुझे एक आधी लेस वगैरह चाहिए थी, मैं उसकी तरफ आ गई और लिटरली जो सामने लेसेस लगी हुई हैं ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बट ये थी कि अगर आप काम वाले कपड़े बनवाना चाहते हैं थोड़े से तो ये उसके लिए थी। अब काम वाले कपड़े तो मैंने बनाने ही नहीं थे, मेरा तो सिंपल सा शर्ट थी, उसके लिए मुझे लेस चाहिए थी। तो बस फिर मैं वही ढूंढ रही थी बट यहाँ पर वो नहीं थी। तो फिर मैं आगे चली गई और यहाँ पर जी मुझे यहाँ पर नज़र आ गई कुछ सैंडल्स की सेल, जो कि मैं यहाँ पर पहन के देख रही थी। मम्मा मुझे कहती हैं चलो चलो तुमने लेना नहीं है। मैंने कहा मम्मा देखने तो दे, अगर कुछ अच्छा लगा तो ले भी लूँगी। तो मुझे ना एक ये वाइट वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मतलब पाँव में पहना हुआ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट यार मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे ना सैंडल टाइप के जो जूते होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं ना। ये पीछे से बिल्कुल बंद था और साइड से भी, तो मुझे सैंडल टाइप के जूते अच्छे नहीं लगते। मुझे जो जिस तरह की ये मेहरून जूती है मुझे वैसी चाहिए होती हैं और वैसी ही मुझे अच्छी भी लगती हैं शलवार कमीज़ के नीचे पहनने के लिए ना। तो देन फिर यहाँ पर आ गए ब्लैक कलर की। मम्मा को यहाँ पर एक जूती पसंद आ गई और वो मम्मा ने सारी पहन कर देख ली, लेकिन मम्मा का साइज़ नहीं था तो फिर ये भी हमने छोड़ दी। मतलब मम्मा को ब्लैक कलर में चाहिए थी और साइज़ इसमें था जी स्किन कलर में, तो इस वजह से फिर हमने ना इसको स्किप कर दिया। वरना मम्मा को चाहिए थी, मम्मा कह थी अगर मिल जाती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये स्लीपर। मैंने कहा अब नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं, बट आगे देख लेते हैं, अगर आगे मिलेगी तो फिर वहाँ से ले लेंगे। नेक्स्ट डे अब हम आ गए हैं यहाँ पर बेडशीट्स की शॉप्स पर और बेडशीट वगैरह देख रहे थे। अगर घर के लिए कोई अच्छी है तो वो लेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं देख रही थी कि अगर अच्छी है तो ले लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी प्रिंट्स आए हुए थे बट इतने कोई ख़ास नहीं थे, बट थे अच्छे। मम्मा वगैरह ना मतलब मामा कह रही थी कि मैंने अपनी शादी की शॉपिंग की थी तो वो भी सारी ना यहीं से की थी, तो इसीलिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आई हैं कि अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो यहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इनका स्टफ़ वगैरह सारा गारंटी वगैरह भी होती है।
तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी थी ना। तो बस ऐसा है कि अगर दो तरह की हर चीज़ दो तरह की ही आती है। एक इसमें होती है रेशमी सी बेडशीट, वो अच्छी नहीं होती। कॉटन, प्योर कॉटन की जो बेडशीट होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, यहाँ पे इसके कलर्स बहुत ज़्यादा प्यारे थे, प्रिंट्स इनके बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। और सही गर्मियों वाले जो थे ना, बिल्कुल थोड़े बहुत लाइट कलर। और अगर आप डार्क में चाहते हैं तो डार्क में भी, वैसे तो डार्क ही बेडशीट भी होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है अगर लाइट कलर हम बिछाते हैं तो इस वजह से बेडशीट तो मेरा मानना यही है कि डार्क कलर में होनी चाहिए। मतलब कम से कम 3 से 4 दिन तो आराम से ही गुजर जाएं। नहीं तो अगर हम लाइट कलर में बिछाते हैं तो वो ना दूसरे दिन ही गंदी हो जाती है, और बच्चों वाले घर में तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है बेडशीट। तो ये एक है कि एक ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और साथ में दूसरी वाली भी बहुत अच्छी लग रही। मतलब प्रिंट्स सारे ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट ज़्यादा अट्रैक्ट ना ये वाले कर रहे थे। यहाँ बस इस शॉप पर ममा देख रही थी खेस वगैरह। तो मैंने ममा को कहा, मैंने कहा ममा गर्मी तो अब ख़त्म होने वाली है, तो अब खेस का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तो आने लगी हैं सर्दियाँ। और सर्दियाँ तो आप लोगों को पता है सभी का बहुत ज़्यादा मतलब फेवरेट सीज़न होता है। तो बस यहाँ पर भी हमने कुछ चीज़ें वगैरह ली थी, आप लोगों को वो भी इंशाल्लाह आगे चल कर मैं लाजमी दिखाऊँगी। बाज़ार से वापसी पर हमें नज़र आ गया सोडा हाउस। ये अभी तभी नया ओपन हुआ है और काफ़ी रिजनेबल इनकी प्राइसेस में डिफरेंट फ्लेवर्स के सोडे लगे हुए थे, साथ में स्लश भी था। सो आई डिसाइडेड कि हमें लेना चाहिए सोडा, वो भी ब्लूबेरी फ्लेवर में। तो फिर हमने एक ये ऑर्डर कर दिया। हमने कहा जी पी कर देखते हैं, चेक करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बट लिटरली इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लेवल का था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। मैंने फातिमा को कहा कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इंशाल्लाह हम बबल टी वाला जो फ्लेवर है वो लाजमी ट्राई करेंगे। मुझे अभी ही ट्राई करना था, बट मैंने कहा कि ये ना फातिमा को या ममा को पसंद ना आए तो फिर इन्होंने ना डांट पड़ेगी इनसे। तो इससे अच्छा है कि हम ब्लूबेरी फ्लेवर ही ले लेते हैं, जो कि इन सबको अच्छा भी लगेगा और डांट से भी हम बच जाएंगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. ओके जी, फाइनली आई एम होम और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बस खाने का टाइम भी हो चुका है। अभी चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ चीज़ें जो मैं लेकर आई थी, थोड़ी बहुत सी। अच्छा ऐसा है कि कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो आप लोगों को आगे चल के पता चलेंगी, क्योंकि वो मैं आपको क्यों नहीं दिखा रही थी। बहरहाल कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जो छोटी मोटी लेके आई हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये लेके आई हूँ, ये हैं कम्पैक्ट पाउडर के जो होते हैं स्पंचेस। ठीक है, स्पंचेस होता है ये, आई डोंट नो क्या इसका नाम होता है, भूल गई हूँ मैं। तो बहरहाल ये मुझे अच्छे मिले थे, अच्छे लग रहे थे, तो एक ये ले लिए थे। देन उसके बाद एक ये मिस रोज़ की फाउंडेशन मिली थी मुझे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी, और ये मम्मा के लिए मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, ये मम्मा ने ली है, तो डबल वेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसकी जो इसका आप कह लें कि ना क्या अच्छा है, इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक ये मैं लेकर आई हूँ। दो मैं ये पेंसिल्स लेकर आई हूँ यार, नूड कलर में मुझे चाहिए थी, मेरे पास थी नहीं, आप लोग देख लें। एक डार्क है, ठीक है शेड, एक डार्क कलर है और एक लाइट में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और एक मैं ये मेकअप जो होता है लिप ब्रश जो होता है लिप ब्रश, तो लिपस्टिक वाला, तो वो मैं एक लेकर आई हूँ। देन उसके बाद चूड़ियाँ तो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, साइड से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जी। ये देखें ग्रीन कलर में, ये डार्क ग्रीन कलर में चूड़ियाँ लेके आई हूँ। अब ये आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि क्यों लेकर आई हूँ। तो बस अभी इतनी सी शॉपिंग की है,
तो बाकी की जो शॉपिंग है वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। जो सही वाली जो चीज़ें लाए हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं बाद में शेयर करूंगी। वो आप लोगों को खुद ब खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने क्यों शेयर नहीं की थी उस टाइम। तो बस अब खाना बनाते हैं, देखते हैं आज खाने में क्या बनाना है। चलती हूँ अब किचन में, मम्मा से पूछती हूँ कि आज खाने में क्या बना रही हैं। तो होप सो आप लोगों को ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। बस मेरे साथ ऐसे ही स्टे कनेक्टेड रहिएगा, और ताकि अच्छे बहुत सारे ब्लॉग्स आपको देखने के लिए मिले। यहाँ पर जी खाना उल्टा मुझ पर ही पड़ गया। मामा कहती हैं अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब तुम बनाओगी खाना, तो मुझे फिर बनाना पड़ा। क्या करती मैं। बहरहाल जी आज हम अब बना रहे थे आलू के चावल, आलू वाले राइस। तो काफ़ी दिनों के बाद बना रहे थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू भी कट कर लिए, साथ ही गोल गोल स्लाइसेस में मैंने टमाटर कट कर लिया। देन यहाँ पर लहसुन ख़त्म हुआ था, तो इसलिए फिर मुझे फ़्रेश लहसुन यहाँ पर कूटना पड़ा। फ़्रेश लहसुन और साथ में मैंने ना हरी मिर्चें कूट ली, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर फिर इसके बाद मैं प्याज इसको भी स्लाइस में कट कर लूँगी। तो बस यही आज बहुत ज़्यादा मेरा दिल भी कर रहा था राइस खाने का। पहले तो पड़े हुए थे, पाए पड़े हुए थे शायद, तो ना फिर मैंने कहा कि अभी दिल नहीं कर रहा पाए खाने का, तो ऐसा करते हैं कि ना ये खाते हैं, चावल बनाते हैं और उसके साथ एंजॉय करते हैं। साथ में मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे और उसके बाद जी इसको करेंगे एंजॉय। बहरहाल जी अभी प्याज जब तक कट हो रही है, तो तब तक आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करना मस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने सपोर्ट करना है ताकि जी हम जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचें, और फिर एक पार्टी रखें अच्छी सी, जो कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर जी ये कट करने के बाद इधर मैंने ले लिया था नमक, साथ में आ गई मेरे पास कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा चाट मसाला आ गया था, और साथ में थोड़ा सा आ गया था मेरे पास चिकन पाउडर, कुटी हुई मिर्चें और धनिया, ठीक है, धनिया पाउडर। ये सब चीज़ें ले ली। प्याज मैंने ब्राउन कर ली। प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो शामिल किया। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए जी टमाटर और आलू, साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिए तमाम मसाले। इन सब को करने के बाद अच्छी तरह से मैं इसका मसाला भून लूँगी, तैयार कर लूँगी। जब तक इसका ऑयल साइड पर से नहीं निकलता तब तक मैं इसको अच्छी तरह से चलाऊँगी। और येलो वाली आलू की तायरी नहीं बना रही थी क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं सिंपल जो ब्राउन राइस होते हैं वो वाली बनाई थी, क्योंकि आई लव आलू के जो राइस है ना वो ब्राउन कलर के जो होते हैं ना, मुझे वो वाले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं वही भी बना रही थी। Close till I get up. Time is barely on our side. चलो जी, मसाला बनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था चावल, ठीक है। हाफ़ केजी राइस मैंने बना रही थी, तो 10 चावल डाले और फिर इनका पानी खुश्क हो गया, तो ऊपर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च डाल के इसको दम वाले चूल्हे पर रख दूँगी। चलो जी यार, चावलों को लग चुका है दम, ठीक है। बस अब बाहर चलते हैं। मम्मा जी बेटे, मैं शॉवर ले आऊँ, आप इतनी देर में राइस का ध्यान रखना, मैंने दम दे दिया है। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। 15 से 20 मिनट के बाद ना फिर आप चेक कर लेना। इतनी देर में आपने जो सैलड वगैरह बनानी है या चटनी वगैरह बनानी है, कबाब शाब जो भी करने हैं आप कर लो, मैं इतनी देर में शावर लेके आती हूँ। बस ठीक है बेटे, मैं रेडी करके रखती हूँ, आप जाओ। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। चलें जी, मैं आ चुकी हूँ और अब खोलते हैं राइस का दम। सो ये देखें, मम्मा ने इतनी देर में चटनी भी पीस दी है।
चलें जी, यहाँ पर अब खाते हैं रात का खाना। बहुत ज़्यादा यमी बना था, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो बस जी अब यहीं पर करते हैं व्लॉग को एंड। होप सो आपको लोगों को आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपनी मोहब्बत बरसाना मत भूलें। और अगर किसी ने अभी तक मेरी बर्थडे वाला व्लॉग नहीं देखा तो अपलोडेड है मेरे चैनल पर, अभी जाएं और जाकर बहुत सारा प्यार उस पर भी बरसाएं और इस पर भी बरसाएं। चलें जी अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जी बाय बाय।